आज चर्चा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की उस मुहिम के करने वाले हैं जिसमें कृष्ण के नाम से माखन चोर हटाने की बात कही जा रही है। मोहन यादव का कहना है कि भगवान कृष्ण के नाम के आगे चोर लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुगलों के प्रचार की दुष्प्रचार की वजह से चोर शब्द जुड़ा। कंस तक माखन नहीं पहुंचे, इसीलिए भगवान कृष्ण माखन की चोरी किया करते थे। अब एमपी सरकार का संस्कृति विभाग विशेष कैंपेन चलाएगा, लोगों को बताएगा कि कान्हा को माखन चोर कहना गलत है। कथावाचकों से भी भगवान कृष्ण को माखन चोर ना कहने की अपील करेगा। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर उनके विरोधी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोहन यादव नया इतिहास लिखना चाहते हैं, जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं। कृष्ण भक्त और कुछ धर्म गुरुओं ने भी मोहन सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर मोहन यादव की बात मान ली जाए तो जो शास्त्रों में कहा गया है वो झूठा हो जाएगा। शास्त्रों को गलत मानना परंपरा और आस्था पर प्रहार है। माखन चोरी तो भगवान कृष्ण की लोकप्रिय लीला है, ये चोरी नहीं, कान्हा के प्रेम की भाषा है। भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा जब भी होती है उन्हें माखन चोर कहा जाता है। गीता, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण में भी इसका बाकायदा जिक्र किया गया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन चोरी पर कान्हा और उनकी मां यशोदा के बीच का संवाद, ये भजन हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि मान्यताओं और आस्था के इस विषय में एक सरकार को दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी तब जब विकास के अलग अलग मापदंड में मध्य प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में काफी पीछे है। 2025 की केयर एज स्टेट रैंकिंग में देश के बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 15वें नंबर पर है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि माखन चोर नाम मिटाने की मुहिम में जुटी एमपी सरकार जनता का दर्द मिटाने पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। कई और सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। महादंगल में इन्हीं सवालों पर चर्चा करें, उसके पहले इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की क्या राय निकलकर सामने आई है वो सुनिए। भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, जाने अनजाने हम भगवान के कुछ मित्रों को पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। कृष्ण के प्रति समर्पित भाव से जो गोपांगनाएं रहती थी उन्होंने ये नाम दिया है भगवान कृष्ण का। ये प्रेम, अनुराग और भक्ति से निकला हुआ नाम है। तो ये क्या जाने कि गोपांगनाएं किस दिव्य अनुराग और भक्ति के कारण भगवान कृष्ण को चोर बोलती थी। तो माखन शब्द भी संस्कृत का नहीं है, चोर भी नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स है, नाना नानी दादा दादी, तो बच्चों के नटखट भाव को लेकर वो भी कुछ न कुछ उनको दुष्ट है। और कोई तीसरा बंदा आके कहेगा तो शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स सर फोड़ देंगे उसका। घर में सब तरह के नाम होते हैं, सब तरह से बोले जाते हैं। ये भी एक प्यार का नाम उनका। हाँ, अब उसको अगर मान लीजिए सरकार सोचती है कोई 7 नामों में से एक नाम नहीं भी रहेगा तो कोई, मैं समझता हूँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे। माखन चोर बंद नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में बस है। उनका दूध जो लेके जाते थे वो कंस के मथुरा चला जाता था, तो बच्चे भूखे प्यासे रहते थे, बहुत दुबले पतले थे उनके सका, तो इसलिए ना वो माखन चुरा कर उनको खिलाते थे। हमारे यहाँ की ब्रजगोपिकाएं दुष्ट राजा कंस को माखन देने जाती थी। माखन को ब्रज में ही अपने ग्वाल वालों के लिए लाने के लिए भगवान कृष्ण ने माखन चोरी लीला की। भगवान कृष्ण कन्हैया हमारे अनेक जन्मों के जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं उनको चुराते हैं। ये माखन चोरी लीला का मतलब है, मन को चुराते हैं कन्हैया। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, सत्य कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।